तो जो चीज़ यहाँ पे बन रही है ना, वो आगे आपको महंगी मिलेगी और ये कस्टमर जानते भी हैं। जो कस्टमर यहाँ आ रहे हैं उनको पता है कि बनारस टाउन में कि अगर ये साड़ी हमें 8,000 की मिल रही है तो यही साड़ी हमें तारिक रोड के ऊपर 12,000 रुपये, 10,000 रुपये इस रेंज की मिलेगी। हमारी इस मार्केट से काफ़ी जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की सब तरफ से सपोर्ट नहीं है सिवाय परेशान करने के ना। पाक हिंद में, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, तो मलका विक्टोरिया के ज़माने से लेके और लेडी डायना तक के ज़माने में ऐश्वर्या राय तक, तो मलबूसात इन्होंने बनारसी ही ज़ेब तन किए हैं अपने शादी के मौके पे और मुख्तलिफ मौके पे। तो ये बनारस में भी बनाए गए और पाकिस्तान बनारस में भी बनाए गए। हमारी ये आवाज़ आपके तवज्जुह से आला हुकाम तक पहुँचे कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कुछ रियायत दी जाए, या ना कि उनके साथ ये सलूक किया जाए कि आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप तो मिले चला रहे हैं। जो आपने देखा कि जगह जगह कारखाने हैं, छोटे छोटे 80 गज 120 गज के मकानों में इंडस्ट्री तो नहीं कायम हो सकती ना। जी नाज़रीन, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज हम मौजूद हैं औरंगी के इलाके में, बनारस। ये बनारस वो इलाका है जहां पे कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से कपड़ा जाता है। अब वो कपड़ा जो है वो ना होने के बराबर है, ना पाकिस्तान से बाहर जाता है। किसी ज़माने में से पाकिस्तान से बाहर भी जाता था और ये कपड़ा जो है बनारसी कपड़ा बड़ा मशहूर भी था। आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पूछेंगे। अभी हम मौजूद भी हैं फैक्ट्री के पास, जो फैक्ट्री है जहाँ से कपड़ा बनता है उसके बाहर मौजूद है। उन फैक्ट्री वालों से भी पूछेंगे कि क्या वजह है कि अब जो बनारसी कपड़ा इतना मशहूर नहीं है। मार्केट में बहुत सारे कपड़े और नए वैरायटी और नए जो है वो डिज़ाइन और उसके अलावा नए जो है वो ज़्यादा कपड़े आ गए हैं, जिसकी वजह से अब बनारसी कपड़ा मशहूर नहीं रहा। या क्या वजह है कि बनारसी कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था, अब एक महदूद हो गया सिर्फ कराची तक। इनसे पूछते हैं फैक्ट्री वालों से और दूसरे जहाँ के लोग हैं मकामी, उनसे भी पूछेंगे। यहाँ के जो शॉपकीपर हैं उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। मोहम्मद हाशिम साहब, आप ये बताएं, ये बनारसी कपड़ा जो मशहूर था आप किस तरीके से बनाते हैं, ये किस धागे से बनता है, ये थोड़ा बताइए हमारे नाज़रीन को। ये बनता है चाइना सिल्क से। तो किस तरीके से बनाते हो, मशीन में किस तरीके से डालते हो, ये थोड़ा हमें पूरा बताइए हमें। मशीन में तो ये आप देखें ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमारा कंप्यूटर, इस पे डिज़ाइन डला हुआ है हमारा। बस इसी से हम प्रोसेस करते हैं और आगे डिज़ाइन बनता रहता है। ये डिज़ाइन कंप्यूटर पे आप लेते हो, उसके बाद बनाते हो? USB पे लोड करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर पे इसको चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद फिर ये डिज़ाइन चलने लगता है। एक मशीन हमारी वो है जो कार्ड वाली है, वो कंप्यूटर नहीं है वो, तो वो जो तो उसको बार बार जो तो आदमी को ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है डिज़ाइन चेंज करने के लिए। डिज़ाइन किस तरीके से आप इसमें फीड करते हो? जो डिज़ाइन यहाँ पे बनता है मशीन के ज़रिए, वो किस तरीके से फीड करते हो? USB पे वो लोड करता है, लोड करने के बाद यहाँ पे लाके लोड कर देता है। धागा कौन सा है? धागा थोड़ा। ये है चाइना सिल्क। किसी ज़माने में ये बड़ा मशहूर भी था अपना बनारसी कपड़ा। अब लेकिन अब दुनिया से बाहर नहीं इतनी डिमांड है। दुनिया से बाहर जा क्यों नहीं रहे? जा रहा है अभी भी। हाँ, अभी भी जा रहा है बाहर। दुबई जा जाता है माल, अफगानिस्तान जा रहा है माल। बनारसी कपड़े में कौन कौन से डिज़ाइन बनते हैं? क्या फारसी डिज़ाइन तो उसके अंदर 1000 डिज़ाइन है। कौन कौन से? भाई बहुत डिज़ाइन है, कोई एक दो डिज़ाइन नहीं है। ये तो ऑल अंडर डिज़ाइन है, जो कोई सा भी आप डिज़ाइन डाल दो। प्लेन चला जाओ, प्लेन चला लो आप, सादा कपड़ा जैसा चाहे वैसा चला दो। लेडीज़ कपड़ा भी बनता है, मर्दाना कपड़ा भी? मर्दाना ही बनता है, लेडीज़ बनता है, मगर ये भी बन रहा है लेडीज़ कपड़ा। ये भी लेडीज़ कपड़ा है। ज़्यादातर लेडीज़ कपड़ा बनता है, मर्दाना बहुत कम बनता है। मर्दाना कम। हाँ, खादी भी यहाँ बनाता है? हाँ, खादी भी यहाँ बनाते हैं। जब खादी का कभी कोई पार्टी आर्डर देती है तो खादी तैयार करते हैं, क्योंकि खादी इतनी चलती नहीं है। खादी के लिए क्या अलग खास वो डिज़ाइन होती है या कोई खास जो है वो? खादी ज़्यादातर प्लेन कपड़ों में बनता है। उसके लिए धागा भी अलग यूज़ होता है? हाँ, अलग धागा यूज होता है। वहाँ पे खादी का वो पड़ा स्पंज नहीं, वो खादी की बाबिन वहाँ पे पड़ी हुई है नीचे, तो वो खादी का धागा मोटा होता है। हाँ, और चाइना सिल्क जो है बारीक होता है।
ये तमाम चीज़ प्रोसीजर मिल के फिर ये कपड़े हम तैयार कर रहे होते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है और दिमाग का भी काम है। और उसके बाद ये भी जब कपड़े तैयार होते हैं तो फिर जब ये चेक होता है तो ये कहते हैं कि भाई ये तो हाथ से तैयार किया हुआ, इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो हाथ के कपड़े में इसलिए कि हम तो रोक सकते हैं, फिर उसको हम सही कर सकते हैं, तो हमें इसी तरह से रोक के फिर उसको सही करनी पड़ती है, मामलात करने पड़ते हैं। और इसका जो निज़ाम है वो हाथ के कपड़े का ज़्यादा वैल्यू होता है। ये कौन सा खास कपड़ा है जो आप कह रहे बड़ा महंगा वाला कपड़ा बन रहा है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, कपड़ों में आपने माशाल्लाह जीन्स का भी पहन रखा है, कॉटन का शर्ट भी पहन रखा है। इन दोनों में कपड़ों में कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क है आपको खुद ही पता चल रहा है। तो इसी तरह से ये बनारसी के बेशुमार क्वालिटी जिन्होंने बताया कि अब ये क्वालिटी के अंदर जो है इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अभी मशीन आई हुई है, कढ़ाई करा लें, जरी का काम करा लें, कुछ भी करा लें, इसके नमूदो नुमा, इसके लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। ये प्लेन कपड़ा मैं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन इसका नाम है नेट। क्या नाम है? नेट, इसको नेट कहते हैं। ये सुराख कपड़े होते हैं, जल्दी डिजाइन बनी होती है। अगर इसको करीब से आप देखेंगे ना तो ये कपड़ा बिल्कुल मिला हुआ नहीं होगा, जैसे हमारे ये कपड़े हैं ना ऐसे नहीं होंगे। इस कपड़े का मतलब खूबी अलग है और इसको बनाने का अंदाज भी बिल्कुल जुदा है। लूम में जो कपड़े बनते हैं ये लूम वाला कपड़ा नहीं। इसको हम बनाना चाहेंगे भी लूम में तो फिर ये बात नहीं पता कर सकते। ये है सूरत हाल इसकी। इसमें थोड़ा बताइएगा कि कौन सा धागा अलग किस्म का इस्तेमाल हो रहा है या वही धागा जो आम कपड़ों में होता है? इसमें जो धागे इस्तेमाल हो रहे हैं वो धागा आम कपड़ों से बिल्कुल अलग है, प्योर कॉटन। इतनी बारीक धागे हैं कि आप देखें ये डबल है, ये सिंगल किया मैंने। इतनी बारीक धागे का कपड़ा हम लोग पहन नहीं सकते, इसको डबल करके उसको बनाया गया इस कपड़े के लिए। अच्छा, दूसरी बात है प्योर कॉटन और ये रेशम, इन दोनों को मिलाकर जो मतलब शाइनिंग आती, जब ये धुलेगी और इसको जब फिनिशिंग किया जाएगा तो आपको यकीन नहीं आएगा यार ये वही कपड़ा जो ये तैयार कर रहा था। तो इस तरह से इसके क्वालिटी अलग होती है, मामलात अलग होते हैं। और ये लेडीज़ कपड़े हैं, जेंट्स का है। सर ये बताइए हुकूमत की तरफ से आपको कितना तावन है, और हुकूमत क्या पाकिस्तान जो है वो ये छोटे छोटे घरों में बने हुए हैं, उस पर ज़ाहिर टैक्स तो लगता होगा, उस हवाले से बताइए कि हुकूमत की तरफ से आपको वो सहूलत दी जा रही है जो दूसरी से बड़ी बड़ी सनतों को दी जाती है? एक अफसोस की बात है कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इससे बेखबर है कि हमारे यहाँ कितने टैलेंट हैं या कितने काम हो रहे हैं। तो हम एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हमारी है, हमारे घरों में काम होता है, उसी में रहते हैं और हमारे यहाँ पूरी औरतें, मर्द, बच्चे ये सब मिल के काम करते हैं। तो हमारी ये आवाज़ आपके तवज्जुह से आला हुकाम तक पहुँचे कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कुछ रियायत दी जाए, या ना कि उनके साथ ये सलूक किया जाए कि आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप तो मिले चला रहे हैं। जो आपने देखा कि जगह जगह कारखाने हैं, छोटे छोटे घरों में 80 गज 120 गज के मकानों में इंडस्ट्री तो नहीं कायम हो सकती ना। लेकिन इसको किसी किस्म का कोई सरकारी दर्जा नहीं दिया गया, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं दी गई। और मेरे ख्याल में हुकाम जानते भी नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग किस किस्म से कैसे कैसे रोज़गार पैदा कर रहे हैं। और हम हुकूमत को काम के साथ साथ सपोर्टिंग हैंड जितना भी हुकूमत का बनता है हम उसमें है, टैक्स देते हैं, हर तरह के टैक्स देते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन हुकूमत ने आज तक ना इसके किसी किस्म के धागे का कोई कुछ किया है, ना कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि जो यहाँ मटेरियल की फरामी हो। सारा काम लोकल तरीके से होता है। आपने रेशम मंगा लिया, उन्होंने रेशम मंगा लिया, जो दाम आप दे रहे हैं चल रहा है इसी तरह सिलसिला। हमें कभी बारा आता है, कभी नुकसान भी होता है। तो जो काम करने वाला तबका है, कारखानेदार तबका है, वो तकरीबन बहुत सारी चीज़ों का शिकार होता है। उसमें हुकूमती एहलकार भी हैं और उसमें हमारे यहाँ मटेरियल वाले भी हैं। वो सीज़न का फ़ायदा उठाते हैं, 100 वाली चीज़ 150 रुपये कर देते हैं। तो कारखानेदार को भी वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। सर ये थोड़ा बताएं, आपने जिस तरीके से अभी ऑफ द कैमरा बताया कि लेडी डायना जो है कपड़े को बड़ा पसंद करती थी, अब जो रानी है लंदन की, वो इस कपड़े के बारे में जानती हैं कि अभी भी आर्डर आते हैं वो वहाँ से लंदन से? इसके बारे में मैं ये बताऊं कि जाहिर है कि पाक व हिंद में, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी। तो मलका विक्टोरिया के ज़माने से लेके
और लेडी डायना तक के ज़माने में और ऐश्वर्या राय तक तो मलबूसात इन्होंने बनारसी ही ज़ेब-तन किए हैं अपने शादी के मौके पे और मुख्तलिफ मौके पे। तो ये बनारस में भी बनाए गए हैं और पाकिस्तान बनारस में भी बनाए गए हैं। तो इस तरीके से है ही है कि हमारे वो दायरे के वो यहाँ हुक्मरानी कर गए हैं, उन्हें यहाँ का सब कुछ पता है। तो इस तरह से है ये सिलसिला। जी सर, आपका हुकूमत के पाली क्या पैगाम है, हुकूमत को क्या? पे हमारा ये है पैगाम, जैसे इमरान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने ये ज़्यादा जोर दिया कि काम किया जाए, लेकिन उन्होंने अब तक ये नहीं देखा कि हमारे मुल्क में जो काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मुर्गी और कट्टे की बात की, लेकिन जो आम तौर से हम कॉटेज इंडस्ट्री हमने जो बनाई है, इसे किसी किस्म की भी सरकारी सहूलत हासिल नहीं है। मेरी आपके तवज्जुह से आला हुकाम, प्राइम मिनिस्टर, सदर मुमलकत, इन लोगों से ये अपील है कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें ताकि लोग अपना काम जो है आसानी से कर सकें और वो जो तरह तरह के सरकारी महकमे इन्हें परेशान करते हैं, इनसे निजात दिलाई जाए। जी नाज़रीन, हम जहाँ बनारस का कपड़ा बनता है, जहाँ फैक्ट्री में वहाँ हम खड़े थे। अब हम चलते हैं मार्केट में कि बनारस का कपड़ा बनने के बाद कैसा लगता है। जहाँ मार्केट है बनारस की, इस गली के पीछे है, ये छोटे छोटे जो गली है, जो गली है, इसमें छोटे छोटे जो मकान है, वहाँ हर किसी ने बनारसी जो कपड़ा बना रहे हैं। और ये बनारसी अपने हाथों से कपड़ा बनाते हैं। अब जो है वो मशीनों में बनाते हैं, लेकिन अपने घरों में ही बनाते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में क्या रुझान है और मार्केट में कपड़ा बनने के बाद कैसा दिखता है और मार्केट की क्या खूबसूरती है इस बनारसी कपड़े के, आइए चलते हैं। ये एक यूनिक आइटम है ना, ये ऐसा नहीं है कि काटन और इससे जो आम तौर पे चीज़ें बनती हैं, ये रेशम से हमारे यहाँ चीज़ें बनती हैं और बहुत हसास मशीनों के ज़रिए ये तैयार की जाती है। और ये एक मुनफरिद ये इसमें ये कि सिर्फ हमारे ये बनारस टाउन में ही बनाई जाती है। रेशम पे ये काम सिर्फ इस हमारे इलाके में हो जाता है। ये हमारी एक अंसारी बिरादरी है जो हिजरत करके इंडिया सब से जब आई थी, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ आबाद किया है उस वक्त से, और हम ही यहाँ पाकिस्तान में ये रेशम के काम करने वाले हैं। इससे बनारसी कपड़ा बनाने वाले हम ही लोग हैं, हमारे अलावा और पूरे पाकिस्तान में रेशम से कपड़े कहीं नहीं बनते। तो ये एक यूनिक रेशम के जो कपड़े बनते हैं, इसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। शादी ब्याह में ये इस्तेमाल होता है, तो उसकी अपनी दुल्हन की और जो दूल्हों के भी अब तो बन रहे हैं अच्छे अच्छे कपड़े, तो वो अलग लुक देते हैं। तो बाकी ये है कि हमें इस हवाले से कि भाई हम अपनी मदद आपके तहत ही सारा काम कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जबकि ये हमारी सनत बहुत बड़ी सनत है, यहाँ से रिन्यू भी जाता है, काफ़ी ह्यूज जाता है, बहुत ज़्यादा हमारी इस मार्केट से काफ़ी जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है सिवाय परेशान करने के ना। गवर्नमेंट हमें कोई बिजली के मामले में हम जब चीज़ें बाहर कैसे भेज सकते हैं, जब हम बिजली हमारे लिए कम कीमत पे आए, हमारा कॉस्ट कम आए, तो फिर हम बाहर से कोई मुकाबला कर सकते हैं ना। जब हमारी चीज़ें यहाँ इतनी महंगी होंगी, हमें चीज़ें जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो महंगी दी जा रही हैं, हम जो धागा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ लोगों के हाथ में है। गवर्नमेंट उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि गवर्नमेंट मंगाए यहाँ हमें दे, तो हमें कुछ उसका फ़ायदा हासिल हो, हमें कुछ कम रेट में मिले, तो हमारे कपड़े कुछ कम रेट पे तैयार हों, तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा, कम रेट पे चीज़ें मिलेंगी। बाहर ये हमारे कपड़े ज़्यादा जाएंगे, तो उससे पाकिस्तान को ज़रा मुबादला ही आएगा ना। सर आप क्या कहेंगे, सनत भी आपकी यहाँ पे भले छोटे छोटे घरों में, लेकिन सनत भी एक तरह का है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे जो हुकूमत सिंध में पाकिस्तान को इस सनत को बड़े पाकिस्तान लेवल पे मशहूर करना चाहिए, या उस तरीके से पजीराई देनी चाहिए कि यहाँ पे सनत है और यहीं पे शॉप्स है जो पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं? आप क्या कहेंगे इस सवाल? भाई हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से यही कहेंगे कि भाई हमें कोई इस पे जो है ना हमारे साथ ताउन करें। अभी तो आप पूछेंगे तो कोई जानता भी नहीं होगा। आप हुकूमत सिंध के पास, उनके लोगों के पास, मिनिस्टरों के पास जाएंगे तो वो तो जानते भी नहीं है। कराची के ये जो लोग हमारे हैं वो जानते हैं, या जो इस कारोबार से मुंसलिक दुनिया में लोग हैं वो तो जानते हैं, कुछ बैरूनी दुनिया के भी, पाकिस्तान के अंदर के भी जो ये काम कर रहे हैं उनको तो मालूम है। लेकिन हमारे वज़ीर वज़रा हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, उनको कुछ नहीं मालूम।
तो जब तक गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं करेगी तो कैसे ये सनत तरक्की करेगी। और जब कोई सनत तरक्की करती है तो उससे डबल दो फ़ायदा होता है। एक तो लोगों को जो है ना रोज़गार मिलता है, दूसरा गवर्नमेंट को रिन्यू मिलता है। तो ये गवर्नमेंट अगर इसमें दिलचस्पी ले तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और उनके अपने लोगों का, जो हम यहाँ के लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, उन कुछ खुशहाली आएगी। ये प्योर मैसूरी होता है ना कपड़ा। ये देखिए मैसूरी जरी के ऊपर बनता है ये सारा जितना आप दिखा रहे हो ये यहीं बनता है? जो ये सब यहीं बनता है, ये सारा कपड़ा यहीं बनता है सारा। ये देखिए, ये इसके देखिए ये शर्ट है, कमीज़ है इसकी, और ये इसका देखिए दुपट्टा है। ये देखें, ये शेफोन के ऊपर जो है ना उसका दुपट्टा है, सिल्क शेफोन कहलाता है। ये आस्तीनें इसकी अलग से होती है ना। ये सब बनारसी कपड़ा है और ये प्योर रेशम के ऊपर बना हुआ है, ये मिक्स नहीं है, ये प्योर रेशम के ऊपर बना हुआ है ना। इसी तरह से इसके ऊपर देखिए इस तरह डबल जरी के काम में इस तरह की चीज़ें। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, ये 4 साइड बॉर्डर के साथ बना हुआ है, और ये इसकी देखिए कमीज़ है, ठीक है। अच्छा, बनारसी में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है ना वो है जैसे साड़ी। अब आप ये देखेंगे प्योर सिल्क की साड़ी है। ये सिल्क की साड़ी जो है ना हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये प्योर ओरिजिनल कतान सिल्क जिसे कपड़ा कहते हैं, ये प्योर रेशम से बनता है, कीड़े से जो रेशम बनता है उससे बना हुआ ये कपड़ा है ना। ये देखें, ये इसकी देखेंगे ये साड़ी है, ये हर कलर में डाई हो जाती है, किसी भी कलर में चाहे इसको ये डाई हो जाएगी ना इजीली जी। प्योर कतान है। ये इसका ब्लाउज़ है और ये इसका आंचल है, ये इसकी ये प्योर की साड़ी है ना। इसी तरह ये साड़ी आजकल बन रही है ये मैसूरी के ऊपर। ये देखें, ये प्योर मैसूरी की साड़ी है। ये देखें, बहुत अच्छा, ये बनारसी में समझ लीजिए साड़ियाँ बनारसी बहुत ज़्यादा जो है ना फैशन में। ये देखें, ये ओरिजिनल मैसूरी कपड़ा है, 1 नंबर प्योर रेशम से बना हुआ। और ये देखें, ये इसकी फॉल में इस तरह से जाल आता है, ये इसका आंचल है, और अतलस का जो है ना ये इसका ब्लाउज है। इस तरह से ये साड़ी के ऊपर ये वैरायटी है। और इसी में जो है ना साड़ी में एक सिल्क की साड़ी इस तरह कलर में मैं आपको दिखाऊं, ये भी एक सिल्क की देखिए साड़ी है, ये इसकी डाई की हुई है और मुख्तलिफ डिज़ाइन है इसका। ये देखें, ये भी सिल्क की साड़ी है, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में कलर की हुई। इसमें और भी मज़ीद काफ़ी सारे कलर होते हैं ना, और किसी कलर में आप चाहें तो ये बन भी जाती है साड़ी किसी भी कलर के अंदर। कीमत का बता दें कि ये जितनी साड़ियाँ बन रही हैं वो जो सनत यहाँ पे है, तो हमारे पाकिस्तान के यहाँ जो कराची के खास करके लोग हैं उनको क्या फ़ायदा है कि कीमत बहुत कम। ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ हम मेकर हैं, हम बनाने वाले हैं, ये कपड़े हम खुद बना रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कराची के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सब जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो जो चीज़ यहाँ पे बन रही है ना वो आगे आपको महंगी मिलेगी, और ये कस्टमर जानते भी हैं। जो कस्टमर यहाँ आ रहे हैं उनको पता है कि बनारस टाउन में कि अगर ये साड़ी हमें 8,000 की मिल रही है तो यही साड़ी हमें तारिक रोड के ऊपर 12,000 रुपये, 10,000 रुपये इस रेंज की मिलेगी। तो ये तो डिफरेंस है, जिस तरह की मार्केट है उस तरह का डिफरेंस है। यहाँ पे होल सेल रेट के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें दी जाती हैं कस्टमर को। होल सेल रेट में समझ लें उनको 1 सूट 2 सूट भी मिल जाते हैं, क्वांटिटी की कोई डिमांड नहीं होती ना। अच्छा, इसी तरह देखिए इसमें आजकल ये कॉटन फैब्रिक में भी देखें चीज़ें बन रही है ना। ये देखें, ये शेफोन पे थी, कतान सिल्क पे मैंने आपको चीज़ दिखाई। इसी तरह देखें कॉटन पे भी बनारसी में चीज़ें बन रही है ना फैंसी। ये इसका देखें ये दुपट्टा है, और ये इसके देखें कमीज़ है। ये देखें, ये कॉटन सिल्क के ऊपर जो है ना इस तरह से देखें चीज़ें बन रही है, कॉटन के ऊपर भी बनारसी में। ये है सूट कॉटन पे, एक देखिए ये फैंसी सूट है कॉटन के ऊपर। ये पार्टी वेयर ड्रेसेस भी होते हैं ना, यहाँ जो लोग शेफोन वगैरह नहीं पहन सकते हैं वो फिर ये कॉटन ही पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए चीज़ें होती हैं। ये इसका शेफोन का ही दुपट्टा होता है, और कॉटन की जो है ना वो ये शर्ट होती है। देखें, ये देखें, ये सब डिज़ाइन यही बना हुआ है जी। ये डिज़ाइन, कपड़ा, सब चीज़ प्रिंट नहीं है। ये सारे डिज़ाइन जो है ना जितने आपको दिखाए ना, ये बुनाई होते हैं, कपड़े के साथ साथ बुनाई होते हैं, ये कोई ऊपर से प्रिंट नहीं होता है। प्रिंट नहीं है, ये सारे बुनाई किए हुए हैं, और ये कपड़े के साथ साथ ही बनते हैं समझ लें। ये आजकल एक कपड़ा आया हुआ है बम्पर शेफून के नाम से, ये भी बहुत चल रहा है। ये थोड़ा सा कम प्राइस के सूट होते हैं, ठीक है। ये क्या प्राइस है सर? ये सूट समझ लें आपको 3,500, 3,800 इस रेंज तक में मिल जाते हैं ना। मार्केट में फिर कितने का मिलेगा? मार्केट में तो देखिए वो अपने हिसाब से भी सेल करते हैं ना, पर इससे ऊपर ही मिलेगा इंशाल्लाह आपको। जो चीज़ यहाँ पे जो कीमत है इससे ऊपर मार्केट में मिलेगी आपको, इससे नीचे नहीं मिलेगी। अब वो दुकानदार के ऊपर है, वो कितना नफ़ा रख के बेचता है वो अब उसके ऊपर है ना। इससे इंशाल्लाह ऊपर ही मिलेगी चीज़ कस्टमर को। ये देखिए, ये भी इसकी शर्ट है, ये इसका दुपट्टा है। इस तरह से
अच्छा, इन सब के अलावा यहाँ पे जो है ना आजकल अब ब्राइडलों के काम हो रहे हैं, ब्राइडल वगैरह बन रहे हैं, जो डिज़ाइनर ब्राइडल बना रहे हैं ना, उस तरह से जो है ना यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं और लोगों को बहुत मुनासिब रेट पे चीज़ मिल रही है। जिस तरह से देखें आप, ये एक देखें ब्राइडल है ना, ये इसकी देखें बैग है, ये इसकी देखें बैग ये है दुल्हन का जोड़ा है। जी, ये दुल्हन का जोड़ा है ना, ये दूसरे दिन का। दूसरे दिन का। ये देखिए, ये इसकी बैग है टेल स्टाइल में ना, ये इसकी बैग है। अच्छा, ये इसका देखें फ्रंट है, ये देखें ये इसका फ्रंट है, सारी दुपट्टा निकलना है इसका। ये इसके देखें फ्रंट है ना, ये टेल स्टाइल में बनी हुई है, दुल्हन का ड्रेस है। ये काम सारा ओरिजिनल है, रेडीमेड काम नहीं है इसके अंदर, सारा ओरिजिनल काम है ना। यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं वो सारे फैंसी काम में बन रही है। सही, ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए ये इसका देखें दुपट्टा है, सारा ओरिजिनल काम में। देखिए ये इसकी बैग है, मैक्सी बनी हुई है, ये फुल लेंथ में, ये इसकी बैग है। टोटल इसमें दबके का काम है। ये मैक्सी है इसकी फुल, वलीमे का ड्रेस है ये, और ये इसके साथ दुपट्टा है। ठीक है, ये इसका फ्रंट है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है ये। ठीक है, दबके का, नक्शी का, रेशम का, इसके अंदर स्टोन वर्क है और सीक्वेंस लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना इसके अंदर वो मटेरियल लगे हुए हैं। और ये इसकी देखें शर्ट होती है, ये फर्स्ट डे का ड्रेस है दुल्हन का। अच्छा, इसमें जो है ये लगे हुए हैं जी, ये क्या यहाँ पे डिजाइन किए? ये सब यही डिज़ाइन किए हुए हैं, ये सब हमारे यहीं के अपने कारखाने हैं जिसके अंदर हमने इसकी ये डिज़ाइनिंग भी की है और इसका मटेरियल वगैरह, और ये सारे हैंडमेड। अच्छा, ये हाथ के काम बने हुए हैं। टोटल हैंडमेड है ये। ठीक है, ये फैब्रिक भी हमारे बनाए हुए हैं और ये काम भी सब हमने डिज़ाइन किए हुए हैं सारे, ये सब हैंडमेड में। और इसका देखें ये दुपट्टा है ना, ये देखिए इसका दुपट्टा है ये देखिए इस तरह से। देखिए ये ड्रेस है पूरा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये पसंद किया जाता है इस तरह का ड्रेस जो है ना। जनाब, ये जो इलाका है औरंगी टाउन, ये बनारसी हुनरमंद जो भी हैं, उसके अलावा भी यहाँ दीगर छोटी छोटी घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कारचोबी का काम भी होता है, जिसे कामदानी कहा जाता है, जूता साजी भी होती है, हार, माला, बुंदे, चूड़ियाँ, बेशुमार इकसाम के जो कारीगर हैं वो यहाँ हैं। और ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई गई, इसमें बनारसी कपड़े के ऊपर जो काम हुआ है वो भी दिखाया गया। और आप किसी भी बड़े से बड़े फैशन डिज़ाइनर से इसका मुकाबला कर सकते हैं और ये इससे कम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हर जगह का एक स्टेटस होता है, तो उसी हिसाब से उसके रेट होते हैं। यहाँ जो चीज़ आप जिस रेट को सुन रहे हैं, ये लाजमी नहीं है कि यही रेट आपको हर जगह हो। इसके अपने जगह के हिसाब से इसके रेट्स होते हैं। तो ये औरंगी टाउन बिलखुसूस ये हुनरमंदों का इलाका है। यहाँ ज़्यादातर लोग अपने हाथ से काम करते हैं और हमारी अभी फिर वही हुकूमत से पुरजोर अपील है कि वो उन घरों पे काम करने वालों को वो तमाम सहूलियात दे जिनके वो हकदार हैं और उनके साथ वही रवैया अपनाया जाए जो उनका हक बनता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो ये समझ के आते हैं कि हम एक मिल एरिया में आ गए, इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए, और उनके ऊपर वो तमाम कवानीन लागू कर देते हैं जो कि जायज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब बच्चे और ये लोग काम कर रहे हैं, मालिक खुद मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे टोटल इसमें औरतें बच्चों का भी काम होता है, और बच्चों का तो नहीं अब हमारे यहाँ काम है, लेकिन औरतों का काम ये है कि कटिंग वगैरह इसकी जो होती है वो सब घर में ही होती है, और इसकी फिनिशिंग, डाइंग, ये तमाम प्रोसेस जो है पूरा यही होता है। और कई हज़ार घर जो है और लाखों लोग इस कारोबार और रोज़गार से वाबस्ता हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, जिसमें डाइंग भी है, जिसमें मटेरियल भी है, खाम माल बेचने वाले हैं और इसकी ज़री बनाने वाले लोग हैं। तो हर चीज़ के शोबे अलग अलग हैं, लेकिन ये तमाम शोबे एक जगह जब जमा होते हैं तो वो बनारसी कपड़ा बनता है, और वो दुनिया में इसी नाम से पहचाना जाता है।
और ये बनारस टाउन में ही बनता है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में बनारस में बनता है। जी नाज़रीन, आपने आज हम यहाँ बनारस में जब पहुँचे तो बहुत चीज़ें हमें पता चली। जैसे कि ये जो कपड़ा हम अभी आपको दिखा रहे थे वो कपड़ा यहीं बनता है, पीछे यहाँ पे फैक्ट्री मौजूद है और यहाँ छोटे छोटे घरों में जो है वो सनतें बनी हुई हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन सनतों को जो है वो पजीराई नहीं मिल रही। इस हवाले से जो यहाँ जो सनतें, जो ताजिर भी थे, उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत पाकिस्तान को भी हमें जो है वो उस तरीके से पजीराई देनी चाहिए। टैक्स हम देते हैं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी हमें जो है उसी तरीके से शामिल किया जाए जैसे दूसरी जो सनतें हैं उनमें शामिल किया जाए। दूसरी जानिब हमने आज बहुत सारी खूबसूरत यहाँ डिज़ाइन देखी, वो यहाँ बनते हैं और यहीं जो है वो पीछे गली में जो है वो सनतें, और मेन रोड पे जो है इनकी शॉप से जो मुख्तलिफ वैरायटी हैं जो आप देख भी रहे हैं, जो दुल्हन की ड्रेसेस हैं, उसके अलावा कई खूबसूरत ड्रेसेस हैं, साड़ी भी है। और दूसरी जो मलका है, जो नूरजान थी, वो भी यहाँ से कहते हैं बनारस की ड्रेस को बड़ा पसंद भी करती थी। उसके अलावा जो लेडी डायना थी वो भी बनारस की ड्रेस को बड़ा पसंद करती थी। अभी जो रानी है जो इंग्लैंड की, वो भी बनारस की ड्रेस को बड़ा ख़ास पसंद भी करती है। मुग़लों के दौर का ये बनारस का ड्रेस बनता था। हिंदुस्तान में ये जितनी भी कम्युनिटी थी वहाँ आबाद थी, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आई, लेकिन अभी तक उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पहले जो है हाथ से काम करते थे, अब जो है वो जदीद दौर आ गया तो उसी हिसाब से मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन अब जो है वो अपने घरों में बैठ के घरों में ही बनाते हैं। लेकिन इनके जो हमने आज बात की उनमें ज़्यादातर इन्होंने यही बात की कि हमें जो है वो उसी तरीके से शामिल किया जाए, दूसरी जैसे सनतें हैं उनको शामिल करते हैं। हमारे जो है वो टैक्स हम पेड करते हैं और टैक्स भी पेड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइट के भी बड़े इश्यूज़ होते हैं, फिर भी हम जो है वो अपने पाकिस्तानियों को बड़े बड़े अच्छे ये डिज़ाइनिंग भी देते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।